आपने काफ़ी बार पोर्ट्रेट्स में देखा होगा कि लोग कलर लाइट्स यूज़ करते हैं, कहीं येलोज आ रहे हैं, कहीं ब्लूज आ रहे हैं, कहीं रेड्स आ रहे हैं। अब इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं अगर आप स्टूडियो एनवायरनमेंट में हो या फिर अगर आप किसी सेट पे भी हो तो भी आप ये सेम प्रिंसिपल यूज़ करके कलर लाइट्स यूज़ कर सकते हो, कलर जेल्स यूज़ कर सकते हो अपने शूट को इंटरेस्टिंग करने के लिए, अपने शूट में एक मूड क्रिएट करने के लिए, या फिर ये सब चीज़ें ना हो तो क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ये कलर लाइट्स क्रिएट कैसे की जाती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप कलर जेल्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्ट्रोब लाइट्स यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रोब लाइट्स में ये ऑप्शन नहीं होता कि आप उनका कलर टेम्परेचर चेंज करके कुछ कलर वेरिएशन कर दो। तो स्ट्रोब लाइट्स के सामने आपको यूज़ करने होते हैं कलर जेल्स। अब जैसे अगर मैं बांडोर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे कलर शीट्स बांडोर के साथ आते हैं तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। दीज कम्स इन डिफरेंट कलर्स, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ एक छोटा जुगाड़ ये होता है कि आपके पास अगर सेलोफिन शीट्स हैं तो आप उनको प्लेस करके भी अपनी लाइट को कलरफुल लाइट बना सकते हो इन केस ऑफ स्ट्रोब लाइट्स। अब बात करें वीडियो लाइट्स के बारे में, तो वीडियो लाइट्स में आपके पास अगर RGB लाइट है देन दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप उसके कलर्स वेरिएशन कर सकते हो उस लाइट के अंदर ही एंड अपनी कलरफुल लाइट्स बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक सिंगल कलर लाइट है जैसे कि गोडॉक्स की SL60 लाइट आती है और आप वो यूज़ कर रहे हो तो उसके आगे भी आपको कलर जेल्स यूज़ करने होंगे उस लाइट में कलर ऐड करने के लिए, या फिर जैसे मैंने बताया सेलोफिन शीट्स वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि उसको अच्छे से यूज़ कैसे करना है, क्योंकि कई बार मैंने अपने स्टूडियो में भी देखा है कि जो लोग स्टूडियो रेंट पे लेते हैं वो कलर जेल्स यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कलर्स मिलते नहीं हैं। वो कहते हैं यार हमने कलर यूज़ तो किया, रेड यूज़ किया, ब्लू यूज़ किया, लेकिन उस कलर का ना इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब वो इफेक्ट कैसे दिखाना है, कैसे एनहेंस करना है, मेन प्रिंसिपल क्या है उसके पीछे, आज इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे इन डेप्थ, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि कलर जेल्स कैसे यूज़ में आते हैं, कैसे उसको आप एनहेंस दिखा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इस वीडियो में भी डोना हमारी असिस्टेंट जो है हमारी काफ़ी हेल्प करेगी ताकि आपको समझ में आए कि पोर्ट्रेट्स में अगर यूज़ करना है तो हम कैसे कलर जेल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ईजीली कलर जेल्स की साइंस समझाने के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑलवेज रिमेंबर वन टर्म एंड दैट इज़ डार्क। डार्क इज़ द वन थिंग जो आपके कलर जेल्स यूज़ करने में हेल्प करेगा। कलर्स आपको वहीं शो होंगे जहाँ आपके डार्क एरियाज़ होंगे, आपका शेडो एरिया होगा। आपके कलर का इम्पैक्ट जो है ना, उस कलर लाइट का इम्पैक्ट वो सिर्फ उन डार्क एरियाज़ में ही दिखने वाला है। जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया होगा वहाँ पे नहीं दिखेगा। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने एरिया को डार्क करते हैं एंड डोना पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो गाइस अभी हमारा फ्रेम पूरा डार्क है। अब इस डार्कनेस को हमें फिल करना है विद द कलर। सो मैं सबसे पहले एक कलर ऑन करता हूँ। नाउ इज शोइंग यू द मेन कलर जो हमने एक लाइट पे प्लेस किया है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक डार्कर एरिया भी होगा एंड दिस डार्कर एरिया राइट नाउ इज दिस वन। सो दिस इज अ डार्कर एरिया। तो जैसे मैंने प्रिंसिपल बताया था कि मेन कलर का डिफरेंस होता है डार्क एरियाज या शेडो एरियाज के साथ। तो हम सेकेंड लाइट ऑन करेंगे और इसके डार्क एरिया को फिल करेंगे। नाउ आई एम स्विचिंग ऑन द अदर लाइट। ये अब हमारा सेकेंड कलर है। सो जो डार्क एरियाज थे इसके वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, जिसकी वजह से उस डार्क एरिया में ये जो कलर है ये अडेप्ट हो गया है। नाउ इज शोइंग यू इन अ बेटर वे। अब जब कोई ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे हम दो कलर लाइट्स यूज़ कर रहे हैं सिर्फ एक पोर्ट्रेट पे, तो एक चीज़ ध्यान करने वाली है कि जिस लाइट की पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा शो होगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, और जिसकी पावर कम होगी वो कलर हमें कम शो होगा अगर हमारे पास सिर्फ कलर लाइट्स हैं। सो अगर मैं अब इस ब्लू वाली लाइट को अपना पावर कम कर दूं, सो अब मेन इम्पैक्ट जो है वो मेरी दूसरी लाइट का आएगा और ब्लू वाली लाइट का कम हो जाएगा। सो आप जिस कलर को ज़्यादा एनहेंस दिखाना चाहो, जो आपका कलर मेन हो आपके उस सीन के लिए, उसको आप ज़्यादा पावर पे रखोगे, और जिस कलर का इम्पैक्ट कम दिखाना है उसको आप डार्कर में रखोगे। सो अगर मैं अब इसको बढ़ाऊँ तो अब थोड़ा सा सेम सा इफेक्ट हो जाएगा दोनों लाइट्स, क्योंकि मैंने दोनों फुल पावर पे कर दी। अब इस एग्जांपल में आपको शायद दिख रहा हो कि नोज पे एक ब्लैक एरिया है। अब ब्लैक एरिया एक ऐसा स्पेक्ट्रम है कि मेरे पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं कोई लाइट वहाँ प्लेस कर दूँ तो वहाँ पे भी एक कलर ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं एक सेकेंड इलस्ट्रेशन के बारे में, जहाँ पे हमारी मेन की लाइट ऑन है और मेन की लाइट जो है वो आपके एक सरफेस एरिया पे प्रोमिनेंटली आ रही है और एक एरिया भी डार्क है। मतलब वो इतना डार्क है कि अगर मैं हैंड रख रहा हूँ तो वो भी उसको फिल कर रहा है उस सरफेस को। इसी डार्क एरिया को अब हम फिल कर सकते हैं कलर के साथ। सो मैं अपनी एक सेकेंड लाइट ऑन करता हूँ जिस पे ऑलरेडी एक येलो कलर लगा हुआ है। सो अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आप देखो कि वो हाईलाइट वाला एरिया अलग होगा और जहाँ पे डार्कर एरिया था वहाँ पे आपका कलर फिल हो चुका है।
इस एरिया को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? एक तो ऑप्शन ये होगा कि हाँ ठीक है, मैं साइड से कोई कलर ऐड करके उसमें मैंने उसके डार्कर एरियाज़ को फिल कर दिया और वो एक ग्रेडियंट बनाता हुआ चलेगा कि जहाँ पे उसे हाइलाइट्स कम होती जाएंगी वहाँ पे ही वो ग्रेडियंट अपना ऐड करता चला जाएगा। अब मैं इस लाइट को यूज़ करना चाहूँ सेम विद द कलर लाइट्स, अगर मैं इसको एज अ हेयर लाइट यूज़ करना चाहूँ, क्योंकि हेयर्स हमारे डार्क ही हैं, सो मैं इसको पीछे प्लेस करके अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे हेयर्स मोस्टली डार्क ही होते हैं। आप चाहे ब्राउन शेड भी हो लेकिन वो उतना ब्राइट नहीं होता, ब्लैक से ज़रूर ब्राइट होता है लेकिन डार्क ही होता है वो। सो हम अपने कलर जेल को यूज़ कर सकते हैं एज अ हेयर लाइट एज वेल। ये थोड़ा सा इफेक्ट देगा कि जैसे सन वाला इफेक्ट है, कुछ कोई सनलाइट आ रही है या फिर एक मूड क्रिएट करने के लिए आपकी कलर थ्योरी में कहीं फिट हो रहा है कोई कलर, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी थोड़ा येलोइश यूज़ किया है, आप इसमें चाहो तो ब्लू यूज़ कर सकते हो या कोई भी अपने हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हो। सो हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप जो फ्रेम देख रहे हो उसमें आपको दिखा कि एक हाईलाइट है मेरे पास, मतलब एक मेन की लाइट है जो मेन हाईलाइट्स फिल कर रही है। फिर मैंने कलर जेल यूज़ किया जो एज अ हेयर लाइट यूज़ हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा एनहेंस दिखाने के लिए हमारे फ्रेम में अभी भी एक डार्क एरिया है, वो डार्क एरिया है मेरा ये बैकग्राउंड। वैसे ओरिजिनली दिस बैकग्राउंड इज़ इन ग्रे कलर, लेकिन अब इसको हम थोड़ा ब्लूइश कलर देंगे, तो मैं अपनी एक सेकंड कलर लाइट उसको यूज़ करता हूँ। सो मैंने यूज़ किया अपना ये सेकंड कलर लाइट जो मेरे बैकग्राउंड को कलर दे रहा है। मेरा जो ग्रे टोन था वो ब्लूइश दिखना शुरू हो चुका है। वो ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा पीछे वाला पूरा डार्क था, एंड ग्रे एक ऐसा टोन है जो हर एक कलर को अडेप्ट कर लेता है अपने साथ। सो वो डार्क ग्रे था तो उसने इस ब्लू कलर को अडेप्ट किया और अब वो ब्लू कलर दे रहा है। सो इस तरीके से अपने सीन को एनहेंस कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अभी भी मैं वही चीज़ बोलूँगा, डार्क एरियाज़ का ध्यान रखना। जहाँ डार्कनेस होगी कलर वहीं एनहेंस दिखेगा, अगर वो डार्क नहीं होगा तो वह एनहेंस नहीं दिखेगा। मैं उसके लिए भी अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स शिफ्ट टू दैट एग्जाम्पल। अब एक चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये चीज़ करेंगे, हम अपने बैकग्राउंड पे, बिल्कुल डार्क है अभी के लिए वो बैकग्राउंड, लेकिन पहले मैं उसमें वाइट ऐड करता हूँ, मेन हाईलाइट्स ऐड करता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डार्क एरियाज जो हैं वो कलर से फिल कर लूँ। इस एग्जाम्पल में आप कुछ चीज़ नोटिस करोगे। ओके, सो मैंने अभी अपनी मेन लाइट ऑन कर लिया बैकग्राउंड के लिए। सो अभी ये काफ़ी वाइट दिख रहा है, उसकी अपनी हाईलाइट्स हैं, उसका अपना एक शेडो एरिया है और अभी मेरे बैकड्रॉप पे हल्का सा कर्व भी है तो थोड़ा सा एक शेडो एरिया बन भी रहा है। अब मैं अपनी कलर लाइट ऑन करता हूँ दिस। अब आपको जो डिफरेंस दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा होगा कि एक हल्का सा सिर्फ टिंट सा दिखेगा अगर दिखेगा तो, अदरवाइज मेन जो मेरी जो लाइट है वो वाइट लाइट है। सो उसकी डोमिनेंस ज़्यादा है। जब उसकी डोमिनेंस ज़्यादा है इसका मतलब उसने ज़्यादा डार्क एरिया दिया नहीं है कलर को फिल होने के लिए। इसी में ही हम अब थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ब्लू टिंट थोड़ा ज़्यादा दिखे हमारे बैकग्राउंड पे। सो अब मैं अपनी जो वाइट लाइट है, जो मेन हाईलाइटेड लाइट थी, उसकी पावर कम करता हूँ। उसकी पावर कम करने से होगा क्या, तो अब हम अपनी वाइट लाइट जो हमारी मेन हाईलाइट लाइट है उसकी पावर कम करते चले जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्लू का इम्पैक्ट कितना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें मोर डार्कर एरियाज मिलते जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो आप नोटिस कर रहे होगे कि जितनी वो मेरी मेन हाईलाइट वाली लाइट जितनी कम हो रही है उतना ज़्यादा ब्लू का इम्पैक्ट आ रहा है। उसको अगर मैं बिल्कुल ही माइनस पावर, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर पावर कर दूँ, सो मेरी ब्लू लाइट की डोमिनेंस आती जा रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि जितने उसको एरियाज डार्कर मिल रहे हैं वो उतना अपना इम्पैक्ट बना रहा है। सो गाइज ये सेम प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है जब भी आपको अपने कलर जेल्स, कलर लाइट्स यूज़ करनी हो। ये आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपके पास एलईडी लाइट हो उसको ऐसे यूज़ करो, आरजीबी लाइट है उसको ऐसे यूज़ करो, ट्राई करो, एक्सप्लोर करो। इवन कि अगर आप गोबोज यूज़ करते हो, अपनी लाइट्स के आगे जो प्रोजेक्शन यूनिट्स होती हैं वो यूज़ करते हो, सेम प्रिंसिपल यूज़ करके भी इसको काफ़ी एनहेंस दिखा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही सेम इलस्ट्रेशन कलर्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि गोबोज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो और कैसे अपना शूट काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने आपको कलर जेल्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी होगी। आप इसको एक्सपेरिमेंट करो, अपने डार्क एरियाज़ को समझो, अपने हाईलाइट एरियाज़ को समझो, एंड सेम एक्सपेरिमेंट्स कलर्स के साथ यूज़ करके देखो। आपको काफ़ी मज़ा आएगा एंड आपके शूट्स इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो देखो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, एंड आके कुछ भी कमेंट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैंने कुछ गलत बता दिया हो गलती से, या फिर आपको कुछ और सीखना हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।